अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने बेसिक डिस्कस कर लिया है, वो कंसेप्ट्स डिस्कस किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन में, और उन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पे हम आज ये क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपको और क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसे सॉल्व करना है। इफ़ ए इज़ मदर ऑफ बी, क्वेश्चन में दिया है इफ़ ए इज़ मदर ऑफ बी, ए किसकी मदर है? बी की। तो कैसे लिखते हैं? ए लिखते हैं, फिर ऐसे वर्टिकल लाइन और बी, क्योंकि जनरेशन गैप है। ए मदर है, अगर ए मदर है तो ये फीमेल होगी, फीमेल के ऊपर माइनस साइन। बी का अभी कुछ पता नहीं, इस लाइन से हमें बी का कोई जेंडर पता नहीं चल रहा है, तो बी के ऊपर कोई साइन नहीं लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। बी इज सन ऑफ सी, ये जो बी है वो सन है, वो बेटा है किसका? सी का। अगर ये बेटा है तो ये लड़का होगा, उसके ऊपर प्लस का साइन। बी इज सन ऑफ सी, देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया ऑलरेडी, हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है कि ये जो बी है ये ए का बेटा है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि बी जो है वो सी का भी बेटा है। ठीक है, वो सी का भी बेटा है। हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है कि बी जो है वो सी का भी बेटा है, इसका मतलब ए और सी आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। अगर ए वाइफ है तो बी, ये जो सी है ये हस्बैंड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ तक हमने कर लिया है। सी इज ब्रदर ऑफ डी, ये जो सी है, ये जो सी है ये ब्रदर है किसका? डी का। कैसे लिखेंगे? सी इज ब्रदर ऑफ डी, ऐसे लिखेंगे। इस लाइन से हमें डी का जेंडर नहीं पता चल रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे कोई जेंडर, मेल है कि फीमेल है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन बताना है ए के साथ, डी और ए का रिलेशन बताना है आपस में क्या है। देखिए यहाँ पे डी का कोई जेंडर नहीं दिया है। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें जेंडर नहीं दिया होता है, जनरली उनका आंसर होता है, जनरली उनका आंसर होता है नन ऑफ द अबू, नन ऑफ द अबू, नॉट होता है उनका आंसर। यहाँ होता है डेटा इनसफिशिएंट, यहाँ होता है डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यही होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें दिया हो नन ऑफ द अबू या डेटा इनसफिशिएंट। यहाँ पे सीधे सीधे रिलेशन दिए हैं चारों, या तो ब्रदर इन लॉ होगा, या अंकल होगा, या नेफ्यू होगा, या कज़न होगा। अब हम देखते हैं इनमें, इन चारों में से सबसे करीब वाला कौन सा होगा। देखिए जब जेंडर नहीं दिया होता तो ये आप याद रखिएगा, प्रेफरेंस देते हैं मेल को। जब जेंडर नहीं दिया होगा तो अगर इन दो ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पहले तो इन दो ऑप्शंस को आपको प्रेफरेंस देनी है। अगर ये दो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो प्रेफरेंस देनी है मेल को। यहाँ पे मैं इसको मेल बनाऊंगा, क्योंकि ये दो ऑप्शंस नन ऑफ द अबव डेटा इनसफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं प्रेफरेंस दूंगा किसको? मेल को। अब देखिए ए और डी के रिलेशन, डी क्या लगेगा? ए का। देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इसका भाई है, इसका मतलब डी जो है वो ए का क्या है? ब्रदर इन लॉ है, वो ए का ब्रदर इन लॉ है। आप खुद से भी थोड़ा सोचिए, डी ए का क्या लगता है? ब्रदर इन लॉ लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रदर इन लॉ। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, अगर डेटा इनसफिशिएंट और नन ऑफ द अबव दिया होगा तो हम वही देंगे, और अगर ये दो ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो हम प्रेफरेंस देंगे मेल को। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? देखिए, इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी, इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी, कैसे लिखते हैं? ए लिखते हैं, बी लिखते हैं। ए सिस्टर है यानी कि ए फीमेल है, ए के ऊपर माइनस का साइन। बी का अभी नहीं पता है। बी इज डॉटर ऑफ सी, ये जो बी है सी की डॉटर है। देखिए सी की डॉटर है तो ऐसे लिखते हैं, सी ऊपर बी नीचे। बी डॉटर है यानी कि बी एक फीमेल है, बी के ऊपर माइनस का साइन। सी का अभी नहीं पता है। अगले लाइन में देखते हैं, एंड सी इज वाइफ ऑफ डी, ये जो सी है ये वाइफ है किसकी? डी की। वाइफ का साइन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अगर ये वाइफ है तो डी ओब्वियसली हस्बैंड होगा, डी ओब्वियसली क्या होगा? हस्बैंड होगा, क्योंकि ये जो दो लाइन्स मैंने खींची है इसका मतलब है ये आपस में हस्बैंड वाइफ है। लास्ट में क्या दिया है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए,
हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। डी और ए का रिलेशन बताना है। आप देख सकते हैं डी और ए का रिलेशन क्या है। देखिए ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और इनके ये बच्चे हैं, ये आपस में भाई बहन है, ये आपस में भाई बहन है। देखिए ये आपस में भाई बहन है, ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, इनके ये 2 बच्चे हैं। तो ए डी क्या लगेगा ए का, डी लगेगा ए का फादर, क्या लगेगा फादर। तो ऑप्शन नंबर ए फादर इज़ अ करेक्ट आंसर। आप फिर से देख सकते हो डी और ए का रिलेशन क्या है, डी ए का फादर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी, ए इज़ फादर ऑफ बी कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, फादर का साइन जनरेशन गैप बी। अगर ए फादर है तो ओबियसली ये मेल होगा, इसके ऊपर प्लस का साइन। बी इज़ मदर ऑफ सी, बी इज़ मदर ऑफ सी, ये जो बी है ये सी की मदर है। देखिए ऐसे फिर से जनरेशन गैप, अगर बी मदर है तो ये फीमेल होगी, इसके ऊपर माइनस का साइन। एंड सी इज़ वाइफ ऑफ डी, सी इज़ वाइफ ऑफ डी, ये जो सी है ये डी की वाइफ है, ऐसे लिखेंगे डी की वाइफ है, कैसे लिखेंगे, वाइफ का साइन ऐसे, सी वाइफ है तो डी हस्बैंड होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू बी, डी और बी का रिलेशन बताना है, डी और बी का रिलेशन बताना है। देखिए ये 2 आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, इसकी ये मदर है, तो डी की जो रिलेशन होगी बी के साथ, बी क्या लगेगा, डी का क्या लगेगा, बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, ठीक है, डी क्या लगेगा बी का, यही बताना है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सन इन लॉ लगेंगे। देखिए ये इसकी बेटी है और ये इसका दामाद है, बी की बेटी सी है, सी का हस्बैंड डी है, यानी कि डी बी का दामाद लगेगा, सन इन लॉ लगेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। करने का तरीका, फिर आपको ये देखिए मैं आपको करने का तरीका बता सकता हूँ, फिर आप कोई सी किताब लीजिए या कहीं से भी क्वेश्चन देखिए और उनको सॉल्व कीजिए। जितने जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको ये आसान लगने लगेगा। मैं तो आपको बस बता सकता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी, फिर आपको ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, लिखते हैं ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है यानी कि ए का साइन, ए का जेंडर दिया है, ए मेल है, ए का प्लस, बी का अभी नहीं दिया है, बी का नहीं लिखेंगे। बी इज़ सन ऑफ सी, ये जो बी है, ये जो बी है ये सन है किसका, सी का, ऐसे लिखेंगे बी इज़ सन ऑफ सी, सन है तो प्लस का साइन लगेगा। सी इज़ डॉटर ऑफ डी, ये जो सी है डी की डॉटर है, ठीक है, ये जो सी है वो डी की डॉटर है, ऐसे लिखेंगे सी डी की डॉटर है तो माइनस का साइन, ठीक है। डी इज़ वाइफ ऑफ ई, ये जो डी है ये वाइफ है ई की, ये जो डी है ये वाइफ है ई की। देखिए अगर डी वाइफ है तो ई क्या होगा, हस्बैंड होगा, ई पे प्लस साइन आएगा, ठीक है। आप फिर से देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है। अब लास्ट में दिया है हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, ये जो डी है इसकी रिलेशन बतानी है ए से। देखिए डी की बेटी सी है, सी का बेटा ए है, यानी कि ए का जो और ए और डी का जो रिलेशन है, ए लगेगा, डी लगेगा ए का ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सॉरी ग्रैंड मदर, क्योंकि ये फीमेल है, क्योंकि डी जो है जो वो फीमेल है, ठीक है, डी जो है वो फीमेल है। 1 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड मदर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। डी क्या लगेगा ए का, डी लगेगा ए का ग्रैंड मदर, क्योंकि डी एक फीमेल है और 2 का जनरेशन गैप आ रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए 2 का जनरेशन गैप आ रहा है, तो डी और ए का रिलेशन क्या है, डी लगेगा ग्रैंड मदर ए का। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, if A is sister of B, if A is sister of B, A is sister of B, A सिस्टर है यानी कि A फीमेल है, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या दिया है, B is daughter of C,
बी इज़ डॉटर ऑफ सी। ये जो बी है वो सी की डॉटर है, सी की डॉटर है, यानी कि बी पे माइनस का साइन आएगा। आगे क्या दिया है, सी इज़ वाइफ ऑफ डी, सी इज़ वाइफ ऑफ डी। ये जो सी है ये डी की वाइफ है। अगर ये डी की वाइफ है तो डी प्लस में होगा, डी इसका हस्बैंड होगा। एंड डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई। ये जो डी है वो ब्रदर है ई का, वो ब्रदर है ई का, ठीक है। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज़ ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज़ ई रिलेटेड टू ए। देखिए ए का ये, ए की ये मदर है सी, ए जो है इसकी मदर है सी, ठीक है। यानी कि इसका फादर है डी, हम कह सकते हैं ए का फादर है डी, और डी का भाई है ई। यानी कि अगर हमें यहाँ पे ई का जेंडर नहीं पता है, ठीक है, ई का जेंडर नहीं पता है। अब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है कि नन ऑफ द अबो या डेटा इनसफिशिएंट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्लस में ले सकते हैं। अगर मैं ई को प्लस लूँगा यानी कि ई को मेल बनाऊँगा, तो ई और ए का जो रिलेशन है, ई लगेगा अंकल, ठीक है, ई बनेगा अंकल ऑफ ए, ठीक है। आप देख सकते हैं ई बनेगा अंकल ऑफ ए। लेकिन जब मैं ऑप्शन की तरफ देखता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब क्या है, अंकल भी और आंट भी हो सकता है, ठीक है, अंकल भी आंट भी हो सकता है। अगर मैं ई को माइनस का साइन दूँ तो ई बनेगी आंट, फिर ई बनेगी फिर आंट। तो मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, यानी कि ये जो ई है ये अंकल भी बन सकता है, या आंट भी बन सकती है। अगर ये मेल होगा तो अंकल बनेगा, अगर ये फीमेल होगी तो आंट बनेगी, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी को कैसे लिखेंगे, ए ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है यानी कि यही इसका ही दिया है कि ये मेल है, बी का अभी नहीं पता है। बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी, ये बी लिखा, ये सन ऑफ सी, बी जो है वो सन ऑफ सी है, यानी कि बी भी मेल है। सी इज डॉटर ऑफ डी, सी इज डॉटर ऑफ डी। ये जो सी है ये डॉटर है किसकी, डी की डॉटर है, डी की डॉटर है, यानी कि सी पे आएगा नेगेटिव का साइन। डी इज वाइफ ऑफ ई, ये जो डी है ये वाइफ है ई की, ऐसे लिखते हैं वाइफ ई। अगर डी वाइफ है तो ई हस्बैंड होगा, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ई और बी के रिलेशन बताने हैं, ई और बी के रिलेशन बताने हैं। देखिए ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो अब हमें रिलेशन बतानी है, ई, हाउ इज़ ई रिलेटेड टू बी, हाउ इज़ ई रिलेटेड टू बी, ओ ई और बी के रिलेशन बताने हैं। देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनकी ये बेटी है, और इस बेटी का भी ये जो बी है बेटा है, ठीक है। आप समझिए ये हस्बैंड वाइफ है, इनकी ये बेटी है, और ये इनकी बेटी की बेटी, बेटी का बेटा है, ठीक है, बेटी का बेटा है, यानी कि बी क्या लगेगा, ई क्या लगेगा बी का, ये इसका, आप कह सकते हो ये इसका क्या है, ये इसका ग्रैंड फादर है, ये इसका ग्रैंड फादर है, ठीक है। ई बी का ग्रैंड फादर है, ई और बी का रिलेशन बताना था, ई बी का क्या लगेगा, ग्रैंड फादर लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड फादर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप ये सब नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इफ़ ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं ए बी, ए सिस्टर है यानी कि इसमें नेगेटिव का साइन। बी इज़ डॉटर ऑफ सी, ये जो बी है डॉटर है सी की, बी है डॉटर सी की, डॉटर है तो माइनस का साइन आएगा। सी इज़ वाइफ ऑफ डी, सी जो है ये वाइफ है डी की, अगर सी वाइफ है तो डी हस्बैंड होगा, ठीक है। डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, ये जो डी है ये ब्रदर है ई का, ठीक है, डी ब्रदर है ई का, ई का अभी हमें जेंडर नहीं पता है। ई इज़ वाइफ ऑफ एफ, ई जो है वो वाइफ है एफ की, ठीक है। ई जो है, मैं आपको ये फिर से बताता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा कंजक्टेड हो गया है, पहले से करते हैं। ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं ए इज़ सिस्टर ऑफ बी,
ए पे नेगेटिव का साइन। बी इज़ डॉटर ऑफ सी, बी इज़ डॉटर ऑफ सी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। सी इज़ वाइफ ऑफ डी, सी इज़ वाइफ ऑफ डी, सी इज़ वाइफ ऑफ डी। डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई। एंड ई इज़ वाइफ ऑफ एफ, ई जो है वो वाइफ है एफ की, यानी कि एफ का जेंडर क्या होगा फिर, एफ का जेंडर प्लस होगा, एफ का जेंडर जो प्लस होगा, ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा। लास्ट में क्या दिया है अब, हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी, हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी। देखिए ई और सी का रिलेशन बताना है। देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, सी और डी हस्बैंड वाइफ है। ये जो ई है ये सी के हस्बैंड की बहन है, ये जो ई है वो सी के हस्बैंड की बहन है, ठीक है, हस्बैंड की बहन है। तो क्या लगेगी सी ई की, ई क्या लगेगा सी का, ठीक है, ई क्या लगेगा सी का, यही बताना है ना। ई इज हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई क्या लगेगा सी का। तो सीधी बात है, हस्बैंड की वाइफ को क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ठीक है, सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर इन लॉ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए, इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी, लिखते हैं हम ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब आपको लिखना आ गया होगा कैसे लिखते हैं, इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी। बी इज डॉटर ऑफ सी, बी इज डॉटर ऑफ सी, बी डॉटर है सी की, ठीक है, लिखेंगे हम बी डॉटर ऑफ सी। सी इज वाइफ ऑफ डी, ये जो सी है ये वाइफ है डी की, ठीक है, लिखेंगे अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी इज ब्रदर ऑफ ई, सॉरी, डी इज ब्रदर ऑफ ई, लिखेंगे हम डी इज ब्रदर ऑफ ई का भी जेंडर नहीं पता है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी क्या लगेगा, देखिए सी का रिलेशन बताना है ई की तरफ, ई का देखिए इसका रिलेशन बताना है इसके साथ। इसका हमें जेंडर पता हो ना पता हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस टाइम, क्योंकि हमें सी का रिलेशन बताना है ई के साथ। ये इसका भाई भी हो सकता है, ई डी का भाई भी हो सकता है, डी की बहन भी हो सकती है, लेकिन हमें सी का बताना है, सी का रिलेशन बताना है किसके साथ, डी के साथ। सी क्या लगेगा ई का, सी क्या लगेगा ई का। देखिए ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई भाई, ये बहन भी हो सकती है, ये भाई भी हो सकते हैं, लेकिन डी जो है वो ई का भाई लगता है और ये इसके भाई की क्या है, वाइफ है। तो क्या लगेगी, ये सी लगेगी ई की सिस्टर इन लॉ, भाई की वाइफ यानी कि सिस्टर इन लॉ। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है तो ए पे प्लस का साइन आएगा। सी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी सी की सिस्टर है तो बी पे नेगेटिव का साइन आएगा। सी इज फादर ऑफ डी, सी इज फादर ऑफ डी, ये जो सी है, देखिए ऊपर बनाता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको पहले से ही। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज फादर ऑफ डी, ये जो सी है ये फादर है किसका, डी का, फादर है डी का। डी इज सिस्टर ऑफ ई, ये जो डी है ये सिस्टर है ई की, ठीक है, सिस्टर ई की, तो इस पे ऊपर माइनस का साइन। अब हमें क्या बताना है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ये जो डी है ये ए का क्या लगेगा। देखिए डी किसकी बेटी है, ये जो ये बेटी है ना ये किसकी बेटी है, सी की बेटी है, और सी और ए का क्या रिलेशन, ये आपस में भाई भाई है, यानी कि ये जो डी है ये ए के बाई की बेटी है, ये जो डी है ये ए के बाई की बेटी है। इसका मतलब ये डी क्या है, ये डी है नीस, ये डी है नीस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब लास्ट बात मैं बताऊँगा, मैं आपको कंसेप्ट दे सकता हूँ या कोई भी टीचर, किसी भी टीचर से आप पढ़ोगे वो आपको कंसेप्ट दे सकता है। प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। कोई बुक लाइए या कहीं से कीजिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स का हो या रीजनिंग का हो आपको समझ नहीं आएगा। आपने यहाँ से समझ लिया क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, फिर आपको उनको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को खुद डेली प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये ईजी लगेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं इसकी और एक टाइप लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये रिवाइज कर लेगा। थैंक यू।